तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो आपकी सेवा में आज फिर एक क्वेश्चन के साथ हम प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा 2021 टू 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, ये भी आपको पता है ना। चलिए, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट 1 2 3 containing the elements 1 2 and 2 1 is। सुनिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1 2 3, ओके, जिसमें 3 एलिमेंट हैं और कहा है कि इस सेट से कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं यदि हर रिलेशन में 1 2 और 2 1 ये दो एलिमेंट भी प्रेजेंट हों, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों वो होता है जो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव भी हो, नंबर 2 सिमेट्रिक भी हो, है ना, और नंबर 3 ट्रांजिटिव भी हो, है ना। ये ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे ही आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ लो कि रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा, सिमेट्रिक कौन सा होगा और ट्रांजिटिव कौन सा होगा। ठीक है, देखो, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों आपका वो होता है जिसमें आपका जो सेम एलिमेंट है, जैसे कि ए ये किसको बिलोंग करना चाहिए दोस्तों, आर को बिलोंग करना चाहिए, सेम एलिमेंट, है ना। सिमेट्रिक कौन सा होता है आपका, कि जो ए बी है वो किसको बिलोंग करे, आर को, और बी ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को, तब जाके क्या होगा वो सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सा होगा, ट्रांजिटिव आपका होगा कि जो ए बी है वो आपका किसको बिलोंग करना हो, आर को, और बी जो सी और बी सी भी किसको बिलोंग करता हो, आर को, तो उसके बाद ए सी भी किसको बिलोंग करे, आर को, है ना। ये है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है अगर आपका ए मतलब सेम एलिमेंट है ना, आर को बिलोंग कर रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और अगर आपका ए बी आर को बिलोंग करता हो और बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है तब आपका क्या होगा, सिमेट्रिक। और अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है और उसके बाद अगर ए सी भी आर को बिलोंग करता हो तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन देखना है हमें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं कितने ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लीज ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये, है ना। चलिए देखो, तो एक काम करते हैं, एक रिलेशन R1, तो देखना रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको दोस्तों ये 1 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 2 भी लेना पड़ेगा और 3 3 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट आर के अंदर होने चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये तो लेने पड़ेंगे हमें। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से, 1 2 और 2 1, है ना। अब हम आपको दिखाते हैं, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखो 1 1 आर को बिलोंग करता है, ठीक है, 2 2 भी और 3 3 भी, ये सब आर को बिलोंग कर रहे हैं, सेम एलिमेंट है। तो क्या हो गया है आपका ये रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, 1 2 किसको बिलोंग करता है, आर को, तो 2 1 भी आर को बिलोंग करता है, क्या हो चुका है आपका ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, देखो ध्यान से, 1 2 किसको बिलोंग करता है, ठीक है, R1 को, 2 1 किसको बिलोंग करता है, R1 को। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये 1 जो है ये तो A है आपका, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ऐसे करके। ठीक है, तो A B भी R1 को बिलोंग करता है, B C भी
R1 को बिलोंग करता है, तो फिर AC भी R को बिलोंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो AC, तो A क्या है 1 और C भी क्या है 1, इसका मतलब 1 1 भी R1 के अंदर होने चाहिए, तो ये रहा दोस्तों 1 1 भी R1 के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? तो एक रिलेशन तो आपका ये बन चुका है। अभी देखते हैं, है ना। चलिए अब और देखते हैं, एक तो बन चुका है आपका R2, देखते हैं। देखो ये तो आपके आने ही आने हैं, 1 1 2 2 3 3, है ना, और 1 2 भी आपका आना है और 2 1 भी आपका आना है, तो ये तो आपके आने ही आने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और क्या ऐड करें हम, ठीक है। चलिए तो देखो जो आपका सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 2 3, है ना। तो अभी हमारे पास हम क्या और ले सकते हैं दोस्तों, अभी हम देखना इसमें 2 3 को भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है हमारे पास, तो अभी हम इसमें इसे भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है, अगर हमने 2 3 ऐड कर दिया तो हमें 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक हो पाएगा, ठीक है, तभी तो सिमेट्रिक हो पाएगा। चलिए अब क्या करें, और अब हमने क्या करा है, देखना 2 3 और 3 2 ये तो सिमेट्रिक हो गया है, लेकिन अब हमें 1 3 भी लेना होगा, 1 3 भी लेना होगा, और अगर हमने 1 3 को ले लिया है तो फिर 3 1 को भी लेना होगा, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए 3 1 को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके एक रिलेशन आपका ये हो गया है, ठीक है। क्लियर? तो अब देख लो, बेशक आप खूब अच्छे तरीके से सारे बिल्कुल सेट करके देख लीजिए आप, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये दो रिलेशन बन चुके हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इनके अलावा यहाँ पर कोई और इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बने हैं दोस्तों, 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जो है बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में जाके आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए कल फिर आपकी सेवा में लेकर आते हैं ऐसा ही बेहतरीन प्रश्न। धन्यवाद।